Hello, good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from गवर्नमेंट कॉलेज सपोटरा। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन का अध्ययन कर रहे हैं। समाजशास्त्र से संबंधित शोधकर्ता या वैज्ञानिक के लिए यह आवश्यक है कि किसी घटना का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसके स्वयं का समाजशास्त्रीय पूर्व परीक्षण या अभिमुखन हो। जब तक ऐसा नहीं होगा वह समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु समझ सक्षम नहीं हो सकेगा। विद्वानों का मानना है कि अध्ययनों को प्रामाणिकता के साथ संचालित करने के लिए अध्ययनकर्ता का वैज्ञानिक या मानविकी तथा समाजशास्त्रीय अभिमुखन होना अनिवार्य है। इस प्रकार के अभिमुखन के नहीं होने पर प्रमाणित तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभिमुखन का शाब्दिक अर्थ किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से ही जानकारी प्राप्त करना है। व्यक्ति के लिए अभिमुखन व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक है जो उसे अध्ययन विषय का पहले से ही परिचय करा देता है। इससे प्रमाणित अध्ययन करने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित कराया जाता है और उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाए। इससे वह समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की यह प्रक्रिया अध्ययनकर्ता को अनुसंधान कार्य के विभिन्न चरणों से परिचित कराती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने के पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर उसका मार्गदर्शन होता है। यदि हम समाजशास्त्रियों के कार्यों एवं विचारों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि कुछ ने अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया, तथ्यों को ठीक उसी रूप में चित्रित किया जिस रूप में वे है, उनका ठीक से वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए। कुछ ने अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहते हुए समाज के संदर्भ में बहुत कुछ लिख डाला व अनेक सामान्यीकरण कर डाले। इस प्रकार के अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का कहीं भी सहारा नहीं लिया गया है। ये आनुभविक प्रमाणों पर आधारित नहीं थे। एलेक्स इंकल्स ने ठीक ही लिखा है कि वैज्ञानिक इस मामले में विभाजित रहे हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान हो सकता है, इसके पद्धतियाँ सहानुभूतिपूर्ण समझ की होनी चाहिए या नियंत्रित प्रयोग की, क्या समाजशास्त्र की कोई सिद्धांत रचना करनी चाहिए या तथ्यों की खोज करनी चाहिए, क्या समाजशास्त्र राजनीतिक दृष्टि से संलग्न होना चाहिए या उसे मूल्य स्वतंत्र होना चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में समाजशास्त्री जो कुछ निर्णय लेते हैं उसका समाजशास्त्रीय जांच के प्रकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के संबंध में समाजशास्त्रियों में मत भिन्नता रही है। समाजशास्त्र में दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है। प्रथम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की तथा द्वितीय मानवतावादी या मानविकी परिप्रेक्ष्य ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, पेरेटो,
एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया, लेकिन इन विद्वानों के अध्ययनों के माध्यम से समाजों में यथास्थिति अर्थात व्यवस्था के पोषण तथा सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बात तो प्रकट हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण के कारण नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में मौजूदा समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वान यह महसूस करने लगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित समाजशास्त्र कई सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं के हल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। विशेषतः समाज के उपेक्षित वर्गों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। समाजशास्त्रियों ने ज्ञान का उपयोग इनकी समस्याओं के समाधान हेतु नहीं किया है। परिणाम स्वरूप एक नए परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ, जिसे मानवीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना गया। सी राइट मिल्स, होरोविच, गोल्डनर, मार्टिन निकोलस, पीटर वर्जर तथा हेराल्ड गारफिल्कल आदि समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में इस नवीन परिप्रेक्ष्य को अपनाया। यहाँ सर्वप्रथम हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे।